नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हैं। आपका फिर से एक बार वेदांत कंपटीशन क्लासेस आपका भरपूर स्वागत करता है। और वेदांत परिवार ने आपके लिए उत्तर प्रदेश एसएसएल ये सब देखकर ही चलाई थी कि भविष्य में जो परीक्षा होने वाली है लेखपाल की, उसमें 20 प्रश्न जो हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के ही आने वाले हैं। खोज खोज कर प्रश्न रखे जाएंगे वहां से, और हमारे टीम द्वारा जो आपको सिलेबस दिया गया है वो भी खोज खोज कर उत्तर प्रदेश के लिए तैयार किया गया। वो छोटे छोटे फैक्ट जो यूपी स्पेशल में आपके लिए महत्वपूर्ण उपयोगी हो सकते हैं, तो आज हम केवल जानते हैं। हम अपने बारे में न बताकर आपके लिए जो भर्ती आई है बड़ी, उन पर चर्चा करते हैं। तो जिसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी, कई वर्षों की प्रतीक्षा का ये तंत्र टूटा और प्रदेश सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया। हो सकता था, लग रहा था कि ये पद जो होंगे 12,000 के समथिंग होंगे, तो ये पद 12,000 के आसपास तो नहीं, पर आप अब तक जान चुके होंगे कि ये जो पद हैं ये 7,994 पदों का विज्ञापन जारी किया गया है। ये जो विज्ञापन है इसमें श्रेणीवार इन पदों को आवंटित कर दिया गया है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लोगों को 4,165 पद आवंटित किए गए हैं, और जो अनुसूचित जाति वर्ग में आते हैं उनको 1,446 पद इसमें पद मिलेंगे। और बात करें हम अनुसूचित जनजाति की, तो यूपी में इनकी संख्या ना के बराबर है, तो इसीलिए उनको सीटें भी उसी यूरेज में दी गई हैं, 150 पद। और जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 1,441 पद रिजर्व किए गए हैं। और जो सवर्ण हैं ईडब्ल्यूएस के, उस सवर्णों के लिए 10% का जो आरक्षण है, तो 10% वो सीटें हो जाती हैं 792। तो ये कुछ पदों को जो आवंटित किया गया है। इसके अलावा 152 पद जो हैं वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए हैं, और 391 जो पद हैं वो भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी रिजर्व रखे गए हैं। महिलाओं की इन सब पूरी कैटेगरियों में से ही महिलाओं के लगभग 1,592 पद ऐसे हैं जिस पर महिलाओं की भर्ती करी जाएगी। अब ये विज्ञापन जो है वो कब से जारी हुआ है, तो कल 16 दिसंबर को आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आवेदन जो है इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 29 दिसंबर से आप 8 जनवरी तक इस पर आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो शुल्क है वो 4 फरवरी 2026 तक इसे ठीक ठाक करा सकते हैं आप लोग। और चलते हैं बच्चों इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी कि ये कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म वो सभी लोग भर सकते हैं जो पेट 2025 की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जो परीक्षा में लोग बैठे थे और जिनके जीरो से भी अगर खाता खुला है, वो सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। पर फॉर्म भरने से ही काम चलने वाला नहीं होगा। शैक्षणिक योग्यता अगर देखें तो आपसे कुछ अतिरिक्त मांग नहीं करी है, केवल आप इंटर पास हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत लोग आप तैयारी कर रहे थे कि ट्रिपल सी ट्रिपल सी ट्रिपल सी, ऐसी कोई आपसे अतिरिक्त योग्यता नहीं मांगी गई लेकिन आप ट्रिपल सी जो कर रहे हैं वो कर लें, वो इंपॉर्टेंट है। वीडियो की जल्द भर्ती आएगी, उसमें जरूरत पड़ेगी। आयु सीमा की अगर बात करें तो 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु के बीच का कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो पिता पुत्र की जोड़ी भी इसमें अप्लाई कर सकती है। वो ऐसे लोग जो सेवानिवृत्त हुए हैं आर्मी से, उनका बेटा भी डाल सकता है, स्वयं भी डाल सकता है। मुख्य परीक्षा जो पेट का स्कोप है उसके सापेक्ष जो पद हैं 7,994, उसका 15 गुना छात्र बुलाए जाएंगे। अब वो 15 गुना उनको कहां से मिल जाएंगे, वही शार्ट लिस्ट करके उतने ही लोगों को परीक्षा देने के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन फॉर्म सबसे भरवा लिया जाएगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो ग्रामीण परिवेश बहुत आता था, उस ग्रामीण परिवेश को बहुत ही संकुचित कर दिया गया है। अगर पुराने पैटर्न के आधार पर लगे रहे तो आप परीक्षा पर जाएं और आपको ग्रामीण परिवेश देखने को न मिले या बहुत कम मिले। तो जो नया पाठ्यक्रम जारी किया गया है उसमें जीएस का योगदान अब बहुत ज्यादा हो गया है, इसके बिना सिलेक्शन पाना असंभव है। तो जिसमें अगर हम देखें इतिहास, भूगोल या जनरल साइंस में जो भी चीजें हैं
उनसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 में से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब 100 में जो है 30 प्रश्न तो ये हो जाएंगे, और 20% जो है या 20 प्रश्न है उत्तर प्रदेश विशेष पूछा जाएगा। यानी में आधे में अधगर और बाकी में सब घर। तो आधा तो जो पोर्शन है वो जीएस का है, और बाकी जो 50 बचे उनमें अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। तो जीएस को अगर हल्के में लिया तो अपनी जिंदगी तहस नहस करेंगे। इसको बहुत गहराई के साथ पढ़ना है। यही एक ऐसा विषय है जो आपको सिलेक्शन तक ले जाएगा और सिलेक्शन के दरवाजे के अंदर कर देगा, और सिलेक्शन के दरवाजे के बाद पहुंचने के से पीछे भी धकेल लेगा। तो इसको बहुत गहराई से, लाइब्रेरी में बैठकर काम चलने वाला नहीं है। अब घरों से निकलना पड़ेगा और कोचिंग संस्थानों तक पहुंचना पड़ेगा आपको, जहां पर अध्यापक के संरक्षण में रहेंगे। वो खुद नजर रखेगा, आपको देखेगा कि आप वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं, कि आपने जब मन किया तब वीडियो को पोस्ट किया और फिर रील देखने चले गए, या बाहर मतलब चौड़े से इड़ाने निकल गए और कुछ समोसा चाय पानी करने चले गए। तो ये देखने के लिए आपको एक गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा, आप जहां भी रहते हैं, जहां पर ऑफलाइन कोचिंग है, वहां पर पहुंचे और तैयारी में गहराई लाएं। जब गहराई लाएंगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा। कोई 60 तरीका नहीं है, पीडीएफ मोबाइल में पड़े रहने से ही किसी का सिलेक्शन नहीं हो जाता है। बहुतों के मोबाइल में हमने देखा है कि विभिन्न प्रकार की कोचिंगों के उनके पास पीडीएफ पड़े हुए हैं, पर वो खुले नहीं आज तक उनके, है ना। तो आप जब सामने बैठेंगे तब ज्यादा आनंद लेंगे आप। ग्रामीण विकास जो था वो घटकर हो गया है, 5 प्रश्नों में सीमित हो गया है। सामान्य हिंदी भी घटकर 10 अंकों में आ गई है। तो सामान्य हिंदी और जीएस, ये जो दो पोर्शन है, ये 60 नंबर आपको दिला देंगे। तो बिल्कुल मुहाने तक लेकर चले जाएंगे। और वेदांत परिवार ये दोनों काम कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है। और दूसरा है कंप्यूटर, जिसकी क्लास दिलीप सर आपको डेली लेकर आ रहे हैं। तो उसको वॉच करते रहिए, आप डेली देखते रहिए। ये 15 अंक दिला सकता है आपको। तो कंप्यूटर आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। और दूसरा है, या फिर से एक बार देखो, पर्यावरण आपदा प्रबंधन, ये फिर से 10 नंबर। तो ये 30 नंबर जो सामान्य अध्ययन से, ये 20 नंबर जो उत्तर प्रदेश विशेषांक से, और ये पर्यावरण के 10 नंबर, ये आपको जीएस वाला अध्यापक ही आपको कंप्लीट कराएगा। जिसमें आप मान के चलें कि 100 प्रश्नों में से 60 प्रश्न तो आपको जीएस से ही जुड़े हुए हैं। और 10 नंबर की डीआई आने वाली है। तो मैथ का जो स्कोप है वो ना के बराबर है, और रीजनिंग को तो गोली मार दी गई इसमें ना। तो आप तैयार रहिए और खूब अच्छे से पढ़िए। निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 है, 100 प्रश्न होने वाले हैं। अब थोड़ा सा और डीप जान लेते हैं क्या क्या आएगा। तो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित मैंने जैसा बताया था वो 20 प्रश्न होंगे। आप उत्तर प्रदेश एसएसएल की उस सीरीज को गहराई से देखें जो वेदांत परिवार द्वारा चलाई जा रही है। कंप्यूटर ज्ञान के जो हैं वो 15 प्रश्न होंगे। तो अगर हम एक एक को बारी बारी से देखें तो यहाँ यूपी स्पेशल से 20 प्रश्न हो जाते हैं, कंप्यूटर से 10 प्रश्न हैं, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण से 10 प्रश्न आते हैं, डीआई जो है वो 10 प्रश्न आएंगे, सामान्य हिंदी 10 प्रश्नों की आएगी, और भारतीय इतिहास ये 5 प्रश्न होने वाले हैं, और भारत की राजनीति जो है संविधान से 5 प्रश्न होंगे, भारत एवं विश्व का भूगोल इसके भी 5 प्रश्न होंगे। अब भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास इसके भी 5 प्रश्न होंगे, और बताया कि ग्रामीण विकास से भी 5 अंक होंगे और 5 प्रश्न होंगे। करंट अफेयर को निश्चित कर दिया गया है, आपको 5 प्रश्नों पर ही सीमित कर दिया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भी प्रश्न कितने होंगे? 5 प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका पूरा पाठ्यक्रम जो है वो निश्चित कर दिया गया है। आपको बहुत सारा ग्रामीण परिवेश पढ़ने की कोई जरूरत आपको अतिरिक्त नहीं पड़ेगी। तो आज आपके लिए जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो वो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, कोई अतिरिक्त योग्यता की जरूरत नहीं है, सभी अप्लाई करिए। और कटाप जो है वो निर्धारित कर दी जाएगी, कटाप कितनी जाएगी, कितने लोग परीक्षा में बैठेंगे। जिन लोगों के नंबर ठीक हैं 50+ वाले, वो बिल्कुल आराम से फॉर्म को भरें और उम्मीद लगाकर बैठें कि वो उस परीक्षा में उम्मीदवार बने और अच्छे से तैयारी करें। अभी एक बार नहीं, अभी जल्द ही वीडियो की वैकेंसी आने वाली है, वहां पर आपको अवसर मिलेंगे, पर उसके लिए आपको CCC करने की जरूरत होगी। तो जो कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किया है वो
इसको जल्दी से कर लें। फिर से मैं पुनः कह रहा हूँ कि अब लाइब्रेरियों से निकलना होगा। अब वहां पर आपको संरक्षण, आपको देखने वाला, आपको टेस्ट करने वाला, आपका परीक्षण करने वाला कोई नहीं बैठा हुआ है। आप जब चाहते हैं तब पढ़ते हैं, जब चाहते हैं तब उठ जाते हैं, तब चाय पीने चले जाते हैं ना। तो या बीच बीच में नैन मटक्का कर लेते हैं, इन सब चीजों से बाहर आना पड़ेगा। और अब लगना पड़ेगा 2026 में, क्योंकि 2026 के बाद इतनी बड़ी वैकेंसियां, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, एसआई हो, ये वैकेंसी आपको देखने को जल्द तो नहीं मिलने वाली है। इसलिए यही साल है जो आपको लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। और फिर अगर आप नहीं जागे तो आप यहीं सोएंगे, यहीं बैठेंगे, यहीं आप अगर आसपास के हमारे कानपुर के तो यहीं हरजिंदर नगर और कर्रई में आप मार्केट में खड़े होंगे कि 500 रुपए कोई दे दे, हमको लेबरई का भी काम मिल जाए। तो इससे बचना होगा, संघर्ष करना होगा। कुछ दिनों की लड़ाई है जिसमें दिन रात नहीं देखना होगा। सब कुछ छोड़कर, भवबंधन, सारे रिश्ते नाते छोड़कर केवल अब पढ़ाई 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 पर ही फोकस करना होगा, तभी कुछ संभव होने वाला है। कोई तरीका नहीं है, कोई शॉर्ट तरीका नहीं है कि आप सफलता का, उसके लिए गहराई से ही तैयारी करनी पड़ेगी। जिन्होंने की है वो सेलेक्ट होकर चले गए हैं, कोई दरोगा हो गया है, कोई सिपाही हो गया है, और जो यहीं पर लाइब्रेरी में बैठे हैं वो काफी बैठे रह गए हैं। ऐसा ना हो कि दोबारा बैठे रह जाएं। तो घर से निकलिए और पहुंचिए अपनी अपनी संस्थाओं पर, और अपना अपना अध्यापक ढूंढिए और अच्छे से पढ़िए। तो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।